इफ्तिखार इफ़ी साहब मेरे साथ आज हमारे मेहमान मौजूद हैं। सर मैं कमाली, आपका मैनेजर कम असिस्टेंट कम पीएस कम केयरटेकर। जिसको आप इफ्तिखार इफ़ी कह रहे हैं वो दरअसल बाप है। तो वो उसने फिर वो दर छोड़ा, इस दर पे आ गया 30 साल के बाद, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग करता हूँ। दोस्तों मैं मौजूद हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ के गांव में, जी हाँ, जिसने डैफोडिल्स लिखी थी। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मेरा कलम जो 6 साल से नहीं चला, अब वो चलेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। देखिए जी, नो डाउट कमाली ने कमाल कर दिया। मैं मुखिल हो जाऊँ सर? सर क्या खूबसूरत बातें करते हैं आप बिजनेस टाइकून ना होते ना तो बहुत उम्दा शायर और अदीब होते। मैं जब ये कर रहा था तब भी मैं सोच रहा था यार जो पूछता की कर रहे हैं, मैं छोटा रोल कर रहे हैं। तो ये रब ने मुझे बताया कि नहीं, मेरी ताकत ये है कि मैं बताऊंगा कि ये छोटा है कि बड़ा है। क्या अंजाम हुआ तुम्हारे इश्क का? अंजाम बहुत बुरा हुआ था सर। मेरी उस लड़की से शादी हो गई और आज वो मेरे 5 बच्चों की माँ है। कभी भी कोई शख्स कैमरे के सामने नहीं आता जब तक उसको अपने आप को दिखाने का शौक ना हो। तो खुद नुमाई का शौक बचपन से था। दोस्तों इतने सारे लोग मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा स्केटिंग कर रहे हो, हज़ारों लोग हैं और मैं मौजूद हूँ हंगरी में। मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं। मुझे बहुत पहले ये बात समझ आ गई थी कि ज़रूरत फ़कीर की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिश बादशाहों की भी रह जाती है। मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे था, मेरी बीवी साथ थी, तो मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मैं दुनिया एक्सप्लोर करूँगा। फिर मैं दुनिया एक्सप्लोर करने चला गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ों कारी, मेरे अज़ीज़ों, मैं इफ्तिखार इफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ लंदन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन आज मेरे साथ जो हमारे मेहमान हैं नहायत इज़्ज़त और एहतराम के काबिल, हमारे बड़े हैं, फील्ड में सीनियर हैं और इनके तारुफ में अगर मैं ये कहूँ कि राइटर हैं, शायर हैं, अदाकार हैं, तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुख्तलिफ़ शोबों में इनकी खिदमात जो हैं पाकिस्तान के लिए दीदनी हैं, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। इफ्तिखार इफ़ी साहब मेरे साथ आज हमारे मेहमान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इफ्तिखार इफ़ी साहब जो कि ड्रामे लिखने पे आए तो बड़े नामवर ड्रामे, मशहूर ड्रामे पाकिस्तान इंडस्ट्री को दिए, अदाकारी पे आए तो अदाकारी भी इतनी बाकमाल की, शायरी की, आज व्लॉग बनाते नज़र आ रहे हैं। दरअसल इफ्तिखार इफ़ी बुनियादी तौर पे एक बाप है। बाप जो है वो रोज़ी कमाने के लिए निकलता है। तो पहले मेरी रोज़ी चलती थी ड्रामा लिखने से और एक्टिंग करने से। अब चूँकि मैं सब स्टैंडर्ड एक्टर था, सब स्टैंडर्ड राइटर था, तो 6 साल से मुझे कोई काम नहीं मिला। अब बच्चे तो मैंने पालने थे, अब इस उम्र के अंदर मैं ऐसे तो कर नहीं सकता था। तो वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे चैनल्स ने मतलब यूट्यूब चैनल ने मुझे डॉलर्स देने शुरू कर दिए। तो वो बाप जिसको आप इफ्तिखार इफ़ी कह रहे हैं वो दरअसल बाप है। तो वो उसने फिर वो दर छोड़ा, इस दर पे आ गया 30 साल के बाद, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग करता हूँ। इतना बड़ा नाम इफ्तिखार इफ़ी, ड्रामों में इतना काम किया, खुद अपने ड्रामे लिखे, डायरेक्ट किए, फिर भी काम की कमी नहीं। देखिए पहली तो बात यह है कि डायरेक्टर इफ्तिखार इफ़ी और हैं, वो मोहम्मद इफ्तिखार इफ़ी डायरेक्टर और है। मैं एक राइटर हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक शायर हूँ, मेरी 2 किताबें भी हैं। दरअसल आप जो मोहब्बत रखते हैं ना अपनी आंखों में, ये मोहब्बत प्रोड्यूसर के दीदों में नहीं होती, पहले इस बात को समझ लें। तो ये जो मोहब्बत है ना, ये प्रोड्यूसर की आंखों में नहीं होती, तो वो एक नीरा बिजनेसमैन होता है। और मैं तो पहले इतराफ़ करता हूँ कि मैं ना अच्छा राइटर हूँ ना अच्छा एक्टर हूँ, तो इसलिए शायद मुझे काम नहीं मिलता। अच्छा, अपना जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, उसके साथ साथ अब कोई नया ड्रामा लेकर आ रहे हैं, नया कोई काम करने का इरादा है? देखिए जी, मैंने अभी प्रोडक्शन हाउस बनाया और ये मैं पहली बार किसी को बता रहा हूँ। अब मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, 3 बेटे मेरे अब जवान हैं, अल्लाह का शुक्र, और वो उनकी डिग्रियाँ भी यही हैं, फिल्म पढ़ रहे हैं, मैस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। तो अभी उनके साथ मैंने एक प्रोग्राम किया अपने चैनल के ऊपर, बहार रमज़ान के नाम से, बड़ा अच्छा फीडबैक आया उसका। तो मैं इंशाल्लाह ईद के बाद ड्रामा की शेप में कुछ चीज़ें लाना चाहूँगा और उसका वाहिद मकसद ये है कि मैं उसका स्क्रिप्ट ऐसा होगा कि आपके बच्चे कुछ ना कुछ मुस्बत सीखेंगे। वो नौजवान हो, वो बच्चियाँ हो मेरी, वो बेटियाँ हो, वो ख़वातीन हो जो घरों में रहती हैं, वो शौहर हो, वो सास हो, वो अफसर हो, वो सबॉर्डिनेट हो। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मेरा कलम जो 6 साल से नहीं चला, अब वो चलेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो मुझे इससे गर्ज नहीं है कि उससे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, क्योंकि अल्लाह ताला का बड़ा करम है। मुझे सिर्फ इतने पैसे चाहिए होते हैं इसमें मेरा महीना गुजर जाए, तो अल्लाह तो मुझे महीने से ज़्यादा पैसे दे देता है।
तो उस कंटेंट को मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहूँगा, जो मैं ड्रामा की शेप में ला रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। उसका वाहिद मकसद ये है कि आपके घरों में सुकून हो, आपके रिश्तों के अंदर मोहब्बत पैदा हो और वतन की मोहब्बत को उजागर किया जाए। इतने किरदार किए अपने करियर के दौरान, कौन सा किरदार है जिससे ज़्यादा शोहरत मिली और कौन सा किरदार है जो आपको ज़्यादा अपने नज़दीक पसंद? देखिए जी, नो डाउट कमाली ने कमाल कर दिया। मेरे लिए बहुत छोटा रोल था। मैं जब ये कर रहा था तब भी मैं सोच रहा था यार जो पूछता कि कर रहे हैं, मैं छोटा रोल कर रहे हैं। तो ये रब ने मुझे बताया कि नहीं, मेरी ताकत ये है कि मैं बताऊंगा कि ये छोटा है कि बड़ा है। आज मैं दुनिया में किसी एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, मैं हॉस्पिटल चला जाऊँ, मैं बस स्टैंड पे चला जाऊँ, मैं इवन मतलब कब्रिस्तान चला जाऊँ, तो लोग आ जाते हैं और मैं कहता यार सेल्फी कैमरा थले कर लै भाई, पीछे कमरा आ जाएंगियाँ, लोग की कहने कितना इनू शौक है। तो कमाली बहुत बड़ा हो गया। लेकिन अगर मुझसे पूछें, वो जो था ना दिल ना उम्मीद तो नहीं, उसका बाबा रांझा जो बच्चों के हाथ पैर तोड़ के भीख मंगवाता था, एक पागल सा आदमी था, गाने गाता था, शायरी कर, वो मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन एक्टिंग है दरअसल। या गुल्लू बादशाह इंकार वाला, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, मैं पढ़ के आया था, सीख के आया था, डिप्लोमा लेकर आया था। मैंने ड्रामा पढ़ाया है 3 साल 2 साल क्या कहते हैं नॉर्वे गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की तरफ से, शाकिरी म्यूजियम लाहौर में। मुझे पता है टेक्निकली वो कितने साउंड करेक्टर थे, जिसको करने में मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये क्या, मतलब उसमें एक सीन ऐसा है जहाँ मैं भीख मांगनी सिखा रहा हूँ। मेरा ख्याल है सुबह 9 साढ़े 9 बजे हमने स्टार्ट किया था, सर्दियाँ थी, काशिफ निसार को 6 घंटे में वो सीन हुआ था। मतलब उसके बाद लंच ब्रेक हुई थी तो फिर रात हो गई थी, लेकिन वो किसी ने देखा ही नहीं। मतलब ठीक है, अप्रिशिएट हुआ, इतना नहीं हुआ। कमाली जो है ना, वो फिर मुझे लगता है कि वो मालिक जब आपको वो छप्पड़ फाड़ के देता है ना, जिस तरह वो वाला काम हुआ, मकबूल हुआ, लोग मिलते हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है कि इफ्तिखार इफ़ी तो नाम है, लेकिन लोग ज़्यादातर कमाली साहब कह के भी आपको पुकारते हैं। सबसे ज़्यादा फरमाइश किस चीज़ की, या कभी कोई डायलॉग की फरमाइश आई? वो बस ये कहते हैं, एक तो आगे कहते हैं जी मैं मुखिल हो सकता हूँ। जब मैं कहता हूँ जी आप मुखिल हो चुके हैं, तो कहते हैं सर ज़रा डायलॉग सुना दें वो वाला कि मैंने लव मैरिज की थी और फला, तो फिर मैं उनको डायलॉग सुना देता हूँ। शायरी के हवाले से अगर आते हैं तो शायरी सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ और कैसे परवान? देखिए जी, दरअसल मुझे लिखने का और शायरी का शगफ तो उस वक्त हो गया था जब मैंने होश संभाला था। और मेरे घर में, क्योंकि मैं एक हवेली में रहता था, उस हवेली का एक साथ वाला दरवाज़ा पार्टीशन के लिए बंद कर दिया गया था, चचा के पास था वो वाला हिस्सा। तो वहाँ अब्बा ने फटे लगवा के ना किताबें लगा रखी थी, तो लाइब्रेरी मेरे घर में थी, उसके अंदर किताबें होती थी, मैं पढ़ता था। और शायरी का शगफ बचपन से मेरी वालदा को था, तो ये दोनों चीज़ें वहाँ से मिल गई। और कभी भी कोई शख्स कैमरे के सामने नहीं आता जब तक उसको अपने आप को दिखाने का शौक ना हो। तो खुद नुमाई का शौक बचपन से था। तो शायरी अम्मा की वजह से आई, पढ़नी शुरू की। उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग, यकीनन किताबें जब आप पढ़ते हैं तो वो फिर आपके अंदर कहानी जन्म लेती है ना, मुकालमा आता है, करैक्टर्स आते हैं, आप तखय्युल की आँख आपकी खुल जाती है। और खुद नुमाई का शौक मुझे शुरू से था, तो वो एक्टर भी हो गया, शायर भी हो गया, राइटर भी हो गया। किसी भी आसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, खुशी के रोज़ आओ चांद तारे बांट लेते हैं। मुझे मायूस आंखों की नमी अच्छी नहीं लगती, मेरे कांधे पे सर रखो खसारे बांट लेते हैं। और तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, मेरे कानों में सब कह दो सहारे बांट लेते हैं। किसी को मैं सहारा दूं, किसी को तुम सहारा दो, हमारे गिर्द हैं लाखों बेचारे बांट लेते हैं। और चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं, रकीबों से गले मिलके चुहारे बांट लेते हैं। और एक गैर सियासी शेर है कि मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, हुकूमत मिलके करते हैं इदारे बांट लेते हैं, हुकूमत मिलके करते हैं इदारे। क्या बात है, ये हकीकत पे मबनी शेर। किसी भी आसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, खुशी के रोज़ आओ चांद तारे बांट लेते हैं। आपने शायरी कर ली, अदाकारी कर ली, अब अगर इफ्तिखार इफ़ी से इस वक्त पूछें कि आगे क्या करना चाहते हैं? यार मैं जो कर रहा हूँ, दरअसल देखें मेरा एम जो है, मेरी मंजिल ना एक्टिंग थी, वो एक हद तक, क्योंकि घर चलाना था, बच्चे पालने थे, गरीब आदमी था, खाने को नहीं था, तो राइटर को सबसे पहले पैसे मिल जाते हैं। तो वो बाबा जी इशफाक साहब मेरे उस्ताद लिखने में, और आज़म खुर्शीद साहब ने मुझे कहा था लिखो, फौत हो गए, जिन्होंने जाविया शुरू किया था, प्रोड्यूसर थे पीटीवी के, बहुत बड़े बड़े कमाल आदमी थे। डॉक्टर अनवर सजाद मेरे उस्ताद लिखने में।
तो आया तो मैं एक्टिंग करने था, लेकिन बाप की मजबूरी ये थी, इफ्तिखार इफ़ी का शौक़ था एक्टिंग, बाप की मजबूरी या ज़रूरत ये थी कि वो पैसे लाए। अब पैसे आने थे लिखने में, तो 10 साल तक लिखा हुआ लेके फिरता रहा, कोई लेता नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता बिकना शुरू हुआ। जब बिकना शुरू हुआ तो आसूदगी आ गई। जब आसूदगी आ गई तो कम से कम बाप का फ़र्ज़ अदा हो गया। तो पहले भी मैं जो कर रहा था, दरअसल मैं अपने घर को पालने के लिए कर रहा था, जो सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी है। कुछ जिम्मेदारियां मैंने वैसे भी सोसाइटी की भी उठाई हुई हैं। मुझे बड़ा शौक़ है मदद करने का, प्यार करने का और कोई एहसानी बांटने का, वो वाला भी सिलसिला साथ चलता रहा। तो अब वो बाप जो है वो अब व्लॉगिंग की तरफ आ गया है। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये होती है कि यार मेरा आज गुजर जाए इज़्ज़त और एहतराम के साथ, आज, कल की अल्लाह जाने। तो मैं सिर्फ आइंदा भी यही करना चाहूँगा कि मैं आज को फोकस करूँ, आज अच्छे से गुजार लूँ। सिर्फ एक चीज़ है जो मेरा टारगेट है, वो है आसानी बांटना। किसी भी सूरत, मैं किसी को सड़क क्रॉस करा दूँ, मुस्कुरा के बात कर लूँ, चाय पिला दूँ, एक रोटी खिला दूँ, कुछ भी, तो वो वाली ख्वाहिश मेरी पूरी भी होती रहती है। और मुझे पता है जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये वाला टारगेट ना कभी अचीव होना, क्योंकि आप एक से मोहब्बत करेंगे, एक और मोहब्बत लेने आ जाएगा, दूसरे करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। तो मेरा टारगेट ये है, बस यही करना चाहता हूँ। मुझे बहुत पहले ये बात समझ आ गई थी कि ज़रूरत फ़कीर की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिश बादशाहों की भी रह जाती है। मैं वो बंदा ही नहीं हूँ, मैं डर गया हूँ। दरअसल मैं बड़ा खौफज़दा आदमी हूँ, मैं बोलने में बड़ा खौफज़दा हूँ, मोहतात रहता हूँ, किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए। मैं कभी भी शायद ख्वाहिश नहीं कर सकूँगा, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये है कि दुनिया में से गुर्बत मर जाए, दुनिया में से नफ़रत मर जाए, नहीं हो सकती। लेकिन मैं उस ख्वाहिश की तकमील के लिए या थोड़ी सी मोहब्बत पैदा करने के लिए, थोड़ी सी नफ़रत घटाने के लिए कोशिश करता रहूँगा, यही ख्वाहिश है। मेरे बाप ने मेरी जो ट्रेनिंग की है, मैं अपने अब्बा को देखता था कि वो किसी को खाना खिला रहे होते थे, किसी को साइकिल पे बिठा के छोड़ने जा रहे हैं, किसी की नौकरी का बंदोबस्त कर रहे हैं, फ़कीरों के पास जाके बैठते थे। तो मुझे जो दरवेशों के पास बैठने का जो शगफ़ पैदा हुआ, वो अब्बा के साथ मैं जाके बैठता था। शुरू में बैठा नहीं जाता था, क्योंकि जो मजजूब होता है ना, वो उनके जिस्म से एक ख़ास तरह की एक स्मेल आ रही होती है। तो मैं देखता था यार अब्बा इतनी देर तक बैठे रहते हैं, उनके पास मुझे भी ले जाते थे साइकिल बिठा के। फिर वहाँ से हम दाता साहब भी चले जाते थे, पीर मक्की भी चले जाते थे, मियाँ मीर सरकार की भी हाज़िरी हो जाती थी। फेस्टिविटी जो मेरे अंदर है वो मेरे बाप की वजह से है। वो 14 अगस्त में मुझे लेके जाते थे माल रोड पे, और 23 मार्च को मेरे बचपन में सलामी होती थी। भुट्टो साहब एक ओपन जीप के अंदर खड़े होते थे और सलूट मारते हुए वो गुजरते थे माल रोड से। तो फिर मैं अब्बा से कहता था मैंने झंडियाँ तोड़नी, तो साइकिल के स्टैंड पे खड़े होकर फिर वो झंडियाँ भी तोड़वा कंधे बिठा के। तो मेरे बाप ने मेरे अंदर फेस्टिविटी पैदा की। तो अगर कोई कहे कि मेरे अंदर कौन है, तो मैं कहूँगा मेरा बाप है। बाबा इशफाक अहमद उस पनीरी की आबियारी कर गया जो मेरे माँ बाप ने मेरे अंदर बोई थी। तो वो आज भी अल्लाह का शुक्र है हयात है, और आज भी मैं उस छतनारे दरख्त के नीचे खुश रहता हूँ। एक ऐसे देश की ख्वाहिश मेरी काविश का हासिल है कि जिसका हर नफस आज़ाद हो, खुशहाल हो, जैसे कोई जन्नत का बासी हो। मुझे ऐसे चमन की आस है कि जिसके आंगन में अनादिल का बसेरा हो, नई शम्मे शिबिस्ता की जहाँ सबको मैसर हो, नया मौसम गुलिस्ता का अबद से बिलमुशाफा हो, ज़मीं ऐसी कि जिसकी पार सब मट्टी की खुशबू से फ़ज़ा मखमूर हो जाए, हवाएं महवे रक्सा हों, सबूही शर्म खाती हो। एक ऐसा आसमां दरकार है कि जिसके सीने में मुकद्दर जगमगाते हों, जहाँ चंदा की ठंडी छाँव में मजदूर के बच्चे खुशी के गीत गाते हों। एक ऐसी तर्ज इंसानी मुझे मतलूब है जिसको कलीसा, मंदिर और मस्जिद के सारे मानने वाले दिलों से याद करते हों, खुशी से गुनगुनाते हों। एक ऐसे देश की ख्वाहिश मेरी काविश का हासिल है। तो मैं क्योंकि एक तख़य्युलाती आदमी हूँ, मेरी दुनिया और है। इस दुनिया में कुछ देर के लिए आता हूँ, मैं बैठता हूँ और बड़ा खौफज़दा होकर बैठता हूँ कि यार कोई बात मुँह से ना निकल जाए, किसी की दिलआज़ारी ना हो जाए। फिर जब मैं यहाँ से घर चला जाता हूँ तो घर में यकीन कीजिए ऐसा होता है कि मैं बैठा हूँ और कुछ सोच रहा हूँ या कुछ लिख रहा हूँ, तो मेरी बेगम आई है, उसने चाय रखी है और वो मुझे हिला के कहती है सुनिए चाय आ गई। मैं कहता हाँ ओके। तो बेचारी आधे घंटे के बाद कहती चाय नहीं पी। मैं कहता हूँ यार सॉरी, मेरे दूसरी बना के लाती है। और मैं उस दुनिया में रहकर शायद
आप हो सकता है कोई ये समझे कि मैंने फरार का रास्ता इख्तियार कर रखा है। मुझसे इनकी तकलीफ़ें नहीं देखी जाती। मुझसे ये ट्रेन हादसे, ये खुदकुशी करते लोग, ये भीख मांगते बच्चे। बिल्कुल नाज़रीन, और इफ्तिखार साहब, अगर प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं आपसे पूछूं कि फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रामा इंडस्ट्री हो या फिर मीडिया इंडस्ट्री हो, नए आने वाले नौजवान जो हैं उनको क्या पैगाम है? यार मेरा पैगाम कैसे मुस्बत हो सकता है जिसको मैंने छोड़ दिया 31 साल 30 साल के बाद। तो मैं किसी के बच्चे को क्यों कहूँगा कि इस तरफ आ। मैं तो भी किसी तरह से मुंसलिक तो हैं आप डिजिटल में? नहीं, देख वो एक बाप है यार, उसने काम करना है। मैं जो आपको नज़र आता है मैं दुनिया घूम रहा हूँ, नहीं यार मैं कंटेंट बनाता हूँ। पहले मैं यहाँ बनाता था कंटेंट, मैंने कुछ थोड़ी सी अपनी तरफ से चंद किताबें जो पढ़ के मैंने जागृति पैदा करने की कोशिश की। मैंने यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो बासी हैं, जो नेटिव हैं, मैं तो उस्मानी हूँ ना, तो मैं भी किसी वॉरियर के साथ, मेरे बड़े आए होंगे अरब से, तो हम यहाँ आबाद हो गए। तो मैंने यहाँ के बासियों को जब बताने की कोशिश की ना कि यार ये धरती तुम्हारी है, तो और यहाँ ये हुआ है, तो उन्होंने तो, लोगों ने तो कदगने लगानी शुरू कर दी। फिर मैंने कहा नहीं यार। फिर एक दिन मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे था, मेरी बीवी साथ थी, तो मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मैं दुनिया एक्सप्लोर करूँगा। फिर मैं दुनिया एक्सप्लोर करने चला गया, तो मैंने फिर छोड़ दिया। मैं कहा नहीं यार, इनको जागृति की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे हैं बिल्कुल ठीक है, मुझे इनके साथ ही रहना है। बिल्कुल नाज़रीन, इफ्तिखार इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि अपनी लाइफ के उन्होंने किस तरह से जो मराहिल हैं वो देखे हैं, शायरी, फिर उसके बाद अदाकारी, और अब जो है वो डिजिटल मीडिया पे जो है व्लॉग और अपना व्लॉगिंग का एक सिलसिला है वो चला रहे हैं। और यकीनी तौर पे अच्छे इंसान अगर कहा जाए, या फिर ये कहा जाए कि अवामी इंसान हैं, लोगों के दरमियान बैठते हैं, लोगों से गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनके पास बैठने वाले लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ इनसे अच्छी चीज़ जो है वो अडॉप्ट कर लें, वो सीख लें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।